हेलो गाइस, मेरा नाम है गगन एंड स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। तो चलिएगा आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में कि आखिर रिफ्रैक्शन होता क्या है और उसका बिल्कुल रे डायग्राम हम बड़े ही अच्छे तरीके से देखेंगे। जैसे मान के चलो आपकी बेटा लाइट है ना। तो लाइट क्या होता है बेटा, एक आपकी एनर्जी की फॉर्म होती है और जिसकी वजह से आप कोई भी ऑब्जेक्ट देख पाते हो, है ना। तो लाइट क्या है आपका, एक बेटा लाइट हमेशा एक सीधी लाइन में चलती है और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि लाइट एकदम और बिल्कुल आ रही है एकदम सीधी। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, खिड़की से कोई भी लाइट आती है तो आप बिल्कुल आसानी से अपने घर में भी देख सकते हो, ठीक है। तो लाइट हमेशा कैसे पाथ करती है बेटा, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है और जिसको आप रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन भी बोलते हो। लेकिन बेटा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वो होता है जब किसी एक मीडियम से टकरा के, जैसे मान के चलो बेटा कोई एक लकड़ी ले लीजिएगा आप, आपके घर में कोई एक लकड़ी है या फिर कोई एक मिरर ले लीजिएगा, या फिर जब आप कभी नई नई घड़ी पहन के आते हैं और मार्केट में जाते हैं या फिर एक नई बाइक लेके आते हैं एकदम अच्छी लेवल की, जैसे R15 हो गई या कोई भी अच्छी लेवल की बाइक निंजा हो गई, तो आप बाइक को घुमाने लेके जाते हैं मार्केट में और आप लोगों को दिखाते हैं कि हाँ आप एक नई बाइक खरीद के लेके आए हैं या फिर एक नई के क्या लेके आए हैं, घड़ी लेके आए हैं। तो आप बार बार उसकी रोशनी क्या करते हैं, उसकी रोशनी को लाइट पे पड़ती है आपके मिरर के ऊपर, जो आपकी बाइक का या आपकी वॉच का जो मिरर है, और उससे टकरा के आप अपने फ्रेंड को उसको लाइट को दिखाते हैं कि हाँ देखो भाई आज तो मैं अपनी बाइक लेके आया हूँ, है ना। तो होता क्या है बेटा, किसी एक सरफेस से जब कोई लाइट आपकी टकराती है तो टकराने के बाद क्या होता है बेटा, वापस से वो उसी मीडियम में लौट जाती है और जो रे आपकी आती है उसको कहा जाता है बेटा इंसिडेंट रे, यानी कि आने वाली रे जो होती है उसको कहा जाता है इंसिडेंट रे, और जो टकरा के वापस जाती है उसको कहा जाता है बेटा रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। और ये जो बीच में आप देख रहे हो बेटा, तो ये आपका है नॉर्मल, जो कि आपका परपेंडिकुलर होता है मिरर के। तो अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के भी बेटा तीन रूल होते हैं, दो रूल होते हैं। एक रूल ये होता है कि आपकी जो इंसिडेंट रे जिस एंगल पे आएगी उसको कहा जाता है एंगल आई, और जिस एंगल पे वापस वो रिफ्लेक्ट होती है उसको कहा जाता है एंगल आर, और उसको कहा जाता है रिफ्लेक्टेड एंगल और या फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और जिस एंगल पर आती है उसको कहा जाता है बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, ये आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। दूसरी चीज क्या कहता है बेटा, जो इंसिडेंट रे है और आपकी रिफ्रैक्टेड रे है, इंसिडेंट रे और ये जो आपका नॉर्मल दिखाई दे रहा है, ये तीनों के तीनों बेटा एक ही पॉइंट पे होते हैं, एक ही प्लेन पे होते हैं। तो इसी को बेटा स्नेल्स लॉ भी कहा जाता है। पूछ लिया जाता है कि आखिर स्नेल्स लॉ क्या होता है, तो स्नेल्स लॉ बेटा यही होता है कि एंगल आई साइन आई इक्वल टू साइन आर। ये जो आपका होता है बेटा साइन आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, और साइन आर क्या होता है बेटा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। साइन आई और साइन आर का रेशियो ही आपका क्या होता है बेटा स्नेल्स लॉ कहलाता है, ठीक है। 2 नंबर में पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या होता है बेटा, स्नेल्स लॉ यही होता है कि साइन आई अपॉन साइन और, यानी कि जो रेशियो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ साइन एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साइन आर, ठीक है। तो इसका रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। और इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों के तीनों एक ही प्लेन पे होते हैं और एंगल आई बराबर होता है एंगल आर के, ठीक है। उसके बाद बेटा बात करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की। देखो कभी कभी आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, तो इसको बड़े ही आसान भाषा में समझेंगे कि आखिर ये होता क्या है। तो बिल्कुल सिंपल चीज़ है, जैसे मान के चलो बेटा आज आप स्कूल जा रहे हो, क्या जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, और रास्ते में आपको कौन दिखाई देगा, आपका इसको आप ऐसे समझो ये आपका है स्कूल, ठीक है, और ये जा रहे हैं आप स्कूल में, ठीक है। लेकिन अब रास्ते में क्या हुआ बेटा, आपको यहाँ पर दिखाई दे गई हीरोइन। क्या दिखाई दे गई, हीरोइन। तो बेटा क्या होगा, अब आप चले जाओगे स्कूल ना जाकर, आप चले जाओगे इस हीरोइन के पीछे। तो आपको जाना तो था बेटा सीधा, लेकिन चले गए आप कहाँ, इस हीरोइन के पीछे। तो आप अपने रास्ते से क्या हो गए बेटा, हट गए। क्या हो गए, अपने रास्ते से हट गए। तो इसी को कहा जाता है रिफ्रैक्शन, यानी कि जब कोई रे
जब कोई रे जाना तो था उसको सीधा, लेकिन वो सीधा ना जाकर वो या तो नॉर्मल की ओर बेंड हो जाए या नॉर्मल से दूर हट जाए, तो उसी प्रोसेस को कहा जाता है बेटा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब होता क्या है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में, ये जो लाइट होती है वो या तो नॉर्मल की ओर बेंड होगी या नॉर्मल से दूर हट जाएगी। इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं डायग्राम की हेल्प से। जैसे मान के चलो ये कोई आपका प्लेन है, वो आपका एयर है, एयर से लाइट आपकी कोई भी रे कहाँ जा रही है, ग्लास में जा रही है। तो ग्लास क्या है बेटा आपका डेंसर मीडियम है, और एयर क्या है आपका रेयर मीडियम है। तो बेटा रेयर और डेंसर होता क्या है, तो ये दो टाइप के मीडियम होते हैं। आप ऐसा समझ लो कि एक आपका हल्का मीडियम है और एक आपका भारी मीडियम है, ठीक है। तो एयर और ग्लास के कंपेयर में देखें तो बेटा ग्लास डेंसर होगा और एयर क्या होगी, एयर क्या हो जाएगी आपकी रेयर हो जाएगी। अच्छा, लेकिन अगर मैं एयर के और वाटर के कंपेयर में देखूं तो बेटा यहाँ पर वाटर क्या हो जाएगा, डेंसर हो जाएगा, और एयर क्या रहेगी, रेयर हो जाएगी, ठीक है। और एयर का ग्लास का हो सकता है, या फिर वाटर और ग्लास के कंपेयर में भी वो पूछ सकता है। तो वाटर हल्का होता है और ग्लास क्या होता है, भारी होता है। तो भारी है तो डेंसर मीडियम है, हल्का है तो क्या है, रेयर मीडियम है। तो ऐसे भी आप इसको समझ सकते हो, ठीक है। उसके बाद बेटा हम बात करते हैं किसकी, कि जब कोई रे आपकी क्या कहाँ से आ रही है, तो इंसिडेंट रे आ रही है, तो एयर से कहाँ जा रही है बेटा, ग्लास के अंदर जा रही है। तो इसको जाना तो चाहिए था बेटा कहाँ पे, बिल्कुल एकदम सीधा जाना चाहिए था। कहाँ जाना चाहिए था, सीधा जाना चाहिए था। लेकिन बेटा ये क्या काम करेगी, ये सीधी नहीं जाएगी, ये सीधी नहीं जाएगी, ये क्या हो जाएगी, नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगी, या फिर नॉर्मल से दूर हट जाएगी, है ना। तो इसको आपको ध्यान रखना है। इसी प्रोसेस को कहा जाता है बेटा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और रेयर से डेंसर में अगर जाती है तो नॉर्मल की तरफ क्या करती है बेटा, बैंड करती है। लेकिन अगर वो डेंसर से फिर रेयर में जाएगी तो बेटा अब की बार होगा क्या, वो नॉर्मल से दूर हट जाएगी। इसी प्रोसेस को कहते हैं हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और अब की बार बेटे जो लाइट होगी इसको कहा जाएगा क्या, इसको कहा जाता है इमर्जेंट रे। जो रे टकरा के वापस एक ग्लास प्रिज्म से बाहर निकली उसी को कहा जाता है इमर्जेंट रे। और ये वाली जो रे थी इसको कहेंगे हम रिफ्रैक्टेड रे। क्या कहेंगे, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। आई होप कि आपको जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद बेटा हम बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ की। अब जैसे मान के चलो आप एक सीधी सड़क पे जा रहे हो, आपको जाना तो था बेटा सीधा, कहाँ जाना था, सीधा जाना था। लेकिन बेटा आप सीधे नहीं गए और आप कहाँ चले गए, रेत में चले गए। लेफ्ट भी जा सकते हो और राइट भी जा सकते हो। तो बेटा आपकी सीधे जा रहे थे तो स्पीड ज़्यादा थी, लेकिन अगर बेटा रेत में आप चले गए, जैसे मान के चलो आप एक लद्दाख लेह की जगह पे चल रहे हो, ऐसी जगह जहाँ पर रेगिस्तान हो या फिर पत्थर हो, या फिर कहाँ स्नो में आप चल रहे हो। अगर आप स्नो में चल रहे हो तो बर्फ़ में चले गए तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और रोड पे स्पीड आपकी ज़्यादा रहेगी। ऐसे ही अगर रेगिस्तान में, डेजर्ट में आप जा रहे हो तो आपकी रोड पर स्पीड ज़्यादा होती है, लेकिन अगर रेगिस्तान में आपने गाड़ी को ले गए तो आपकी स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ऐसा ही होता है बेटा, जब कोई अरे आपकी रेयर से डेंसर में जाती है तो स्पीड आपकी कम हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा, कम हो जाती है। और अगर डेंसर से रेयर में जाओगे तो वापस से आपकी स्पीड क्या हो जाएगी बेटा, ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो वही चीज़ इसने बताई है कि आपकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। और अगर आप वापस से डेंसर से रेयर में जाओगे तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, फिर से तेज हो जाएगी, ठीक है। आई होप कि अब तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। और रेयर से डेंसर में जाते हो तो नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाती है आपकी रे, और डेंसर से रेयर में जाओगे तो नॉर्मल से दूर हट जाएगी। और लाइट ट्रैवल करती है हमेशा स्ट्रेट। अगर लाइट 90 डिग्री पे आती है तो वो वापस क्या हो जाता है बेटा, सीधा निकल जाती है, ठीक है। अब इसने कहा है व्हाट हैपन रेयर टू डेंसर। रेयर से डेंसर में जाने पर बेटा क्या होता है, लाइट, बिल्कुल बोलो जरा जल्दी बताओ, नॉर्मल की ओर बैंड होगी। हाँ, नॉर्मल की ओर क्या हो जाएगी, बैंड हो जाएगी। और अगर बेटा डेंसर से कहाँ जाएगी, रेयर में जाएगी, तो क्या होगा, बोलो जल्दी से, क्या होगा बेटा, नॉर्मल से दूर हट जाएगी। बोलो
हटेगी कि नहीं हटेगी। और अगर मान के चलो नॉर्मल पे आए बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पे, तो वो क्या होगा, वो सीधी निकल जाएगी, है ना। और अगर वो नॉर्मल पर आती है तो बेटा क्या होगा, वो एकदम सीधी निकल जाएगी और कोई डेविएट नहीं होगी, तो वेलोसिटी में भी उसकी कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है। अब बेटा इसकी हम कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं जो आपको एग्जाम में लिख के आनी है, और एक रूल देख लेते हैं कि कौन सा रूल इसके अंदर यूज होता है, जो हमने आपको पहले ही बता दिया था कि स्नेल्स लॉ क्या होता है। तो इसको आप डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं और इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वही है जो हमने आपको बताया था अब तक का, है ना। तो इसको आप बड़े ही आसान तरीके से देख सकते हैं कि इसी को कहा जाता है स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या होता है बेटा, रिफ्रैक्शन का, कि साइन आई जो होता है अपॉन साइन आर, उसका रेशियो जो होता है बेटा वो इक्वल होता है ना। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ साइन ऑफ द एंगल एंड बिल्कुल हो जाएगा आपका कोस साइन एंगल ऑफ आर, साइन आई अपॉन साइन आर भी इसको आप बोल सकते हो, इक्वल टू क्या होता है बेटा, कांस्टेंट होता है। इसी को बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोला जाता है। ठीक है। और जैसे आई इसका हो गया बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो दे देगा कि 2.42, कि इसका मतलब बताओ कि इसका मतलब होता क्या है। तो बेटा इसका मतलब ये होता है कि जो आपकी रे ऑफ लाइट है वो इतने टाइम्स क्या होती है बेटा, वो कम जा रही है। क्या जा रही है बेटा, इतना स्पीड उसकी आपकी आइस में जाते ही कम हो गई। तो बेटा इसी को क्या होता है, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद रखने हैं कि आइस का कितना होता है 1.31, डायमंड का कितना होता है 2.42, है ना। इस तरीके से आपको याद रखना है। जैसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपकी जो पेंसिल्स होती हैं, वे बेटा जो पेंसिल होती है, तो पेंसिल ये आपकी पानी के अंदर डालने पर वो थोड़ी सी आपको ऊपर की ओर दिखाई देती है। तो ऐसा क्यों होता है, तो बेटा ऐसा इसीलिए होता है ड्यू टू रिफ्रैक्शन की वजह से। तो इसका एग्जांपल याद रखना, ज़्यादा डीपली आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके एग्जाम में केवल और केवल वो एग्जाम्पल ही पूछेगा। तो यहाँ पर ज़्यादा डिटेल जाने से कुछ फ़ायदा नहीं है। तो आप खाली इसका एग्जाम्पल याद रखने लेना, बाकी हम किसी नेक्स्ट वीडियो में हम इसको बिल्कुल आराम से बता देंगे कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है। उसको दिखनी तो चाहिए थी ऑब्जेक्ट को यहाँ पर, बट बेटा ऐसा ना होकर वो आपको ऑब्जेक्ट कहाँ दिखाई देती है, आपको दिखाई देती है थोड़ा सा ऊपर की ओर उठी हुई। ऐसे ही जब मछुआरा क्या काम करता है बेटा, जब इसको आप ऐसा समझो, जैसे मान के चलो ये आपका क्या है बेटा, वाटर है और इसके अंदर आपकी मछली तैर रही है। तो ये जो मछुआरा होता है, तो मछुआरा जब जाता है तो ये मछली क्या होता है बेटा, ये भाग जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब रे ऑफ लाइट आती है बेटा, तो वो टकरा के क्या होता है, इसकी आंखों पे जाती है, रेयर से डेंसर में जाएगी तो क्या होगा बेटा, नॉर्मल की ओर हो जाएगी। तो नॉर्मल की ओर मुड़ जाती है, तो ये मछली रहेगी पानी के अंदर, लेकिन ज़मीन पे रहने वाले आदमी को ये आराम से देख लेगी, जिस वजह से ये वहाँ से चली जाती है, ताकि वो उसका शिकार न कर पाए मछुआरा। ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। या फिर पूछा जाता है कि जो 1 रुपये का सिक्का जब आप डाल देते हो, 1 रुपये का सिक्का जब आपने गिलास के अंदर डाल दिया, तो वो आपको थोड़ा सा ऊपर की ओर उठाई दिखाई देता है। किसकी वजह से, ड्यू टू रिफ्लेक्शन की वजह से। एक इसका एग्जांपल याद रखना, जैसे आप यहाँ पर अर्थ पे हो और ये जो आपका सन होता है, ये सन आपका 2 मिनट पहले दिखाई दे देता है। तो किसकी वजह से बेटा, सन होता यहाँ पे है बट 2 मिनट पहले दिखाई दे जाएगा, वो सामने दिखाई दे जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से आते 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 रे क्या हो जाएगी, बिल्कुल रिफ्रैक्शन हो जाएगा उसका लाइट का। तो जिस वजह से उसको सामने वाला जो खड़ा हुआ व्यक्ति है उसको सन आपका पहले दिखाई दे जाएगा। और ऐसे ही क्या होता है कि सन आपका 2 मिनट क्या होता है बेटा, लेट तक दिखाई देता है। किसकी वजह से, ड्यू टू रिफ्रैक्शन की ही वजह से। ठीक है ना। तो अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और पूछा जाता है जो ट्रैफिक सिग्नल होते हैं, वो रेड सिग्नल यूज किया जाता है। तो रेड सिग्नल ही क्यों यूज किया जाता है, बिकॉज स्कैटरिंग ऑफ रेड लाइट की वजह से। किसकी वजह से, स्कैटरिंग ऑफ रेड लाइट की वजह से। बेटा जो रेड लाइट होती है ना, रेड लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, जिस वजह से वो कम फैलता है। अब मान के चलो ये ज़्यादा फैल जाएगा, अगर रेड कलर आपका ज़्यादा फैलेगा तो दूर से आने वाला जो व्यक्ति है उसको लाइट जो है प्रॉपर नहीं दिखाई देगी, जिस वजह से क्या होगा, जिस वजह से आपका ट्रैफिक सिग्नल उसको अच्छे से नहीं दिखाई देगा और एक्सीडेंट होने की संभावना क्या हो जाएगी बेटा, ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। पूछा जाएगा कि जो ब्लू होता है स्काई आपका ब्लू क्यों दिखाई देता है, तो ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ
ब्लू कलर की वजह से, तो स्कैटरिंग ऑफ ब्लू कलर की वजह से ब्लू दिखाई देता है। और सनसेट और सनराइज के समय कैसा दिखाई देता है, सन आपका रेड कलर का दिखाई देता है। किसकी वजह से, किसकी वजह से दिखाई देता है बेटा, किसकी वजह से, बोलो जल्दी, स्कैटरिंग ऑफ रेड कलर की वजह से। लेकिन सनसेट और सनराइज के समय पहले दिखाई देता है और बाद में छिपता है, तो क्यों, ड्यू टू रिफ्रैक्शन की वजह से। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। इसको याद रखना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने आपको बताया, कुछ एक दो चीज़ें उसको आपको याद रखनी है। जैसे ये है N21, तो इसका मतलब क्या है बेटा, N21 का मतलब है आपका कि जो वेलोसिटी होती है पहले मीडियम की वेलोसिटी रेस्पेक्टेड टू सेकेंड मीडियम की वेलोसिटी। N21 का मतलब क्या है बेटा, कि पहले मीडियम में जो वेलोसिटी थी और बाद के जो मीडियम में वेलोसिटी रही है। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1-2 का मतलब क्या है कि जो बाद वाला है उसको पहले लिखना है, उसकी वेलोसिटी पहले लिखनी है। तो N2 का मतलब हो जाएगा बेटा पहले मीडियम की दूसरे वाली वेलोसिटी अपॉन पहले वाले की। तो ये जो 2 लिखा हुआ है बेटा, इसको पहले लिखना है। अगर यहाँ पर 1 आ गया तो उसको पहले लिखना है। तो पहले मीडियम की वेलोसिटी अपॉन दूसरे मीडियम की वेलोसिटी, इसको आपको याद रखना है। उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2-1 का मतलब क्या है बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का 2-1 का मतलब है कि 1/N2, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ पहले से दूसरे मीडियम का, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है, बस फॉर्मूला इसका आप याद रखना। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है बेटा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये होता है कि अगर किसी भी मीडियम की वेलोसिटी को वैक्यूम की वेलोसिटी से डिवाइड कर देंगे, किसी भी मीडियम की वेलोसिटी को कुछ नहीं करना, आपको क्या कर देना है, वैक्यूम की वेलोसिटी से डिवाइड कर देना है, और उसका जो रेशियो होगा उसी को कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो वैक्यूम का कितना होता है बेटा, 1.003, और आइस का क्या हो जाएगा आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.31, ठीक है। और वैक्यूम से वाटर में अगर जाता है तो बेटा क्या हो जाएगा आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33। मतलब होता क्या है, इसका मतलब ये है कि आपकी जो स्पीड थी वो कितनी कम हो जाती है बेटा, 1.33 टाइम्स क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अगर वैक्यूम में जाते हो, वाटर के अंदर जाते हो और एयर में जाओगे तो 1.0003 टाइम्स क्या हो जाएगी, आपकी स्पीड कम हो जाएगी। और आइस में जाते हो तो 1.31 टाइम्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसके बेटा कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कुछ फॉर्मूले भी हैं जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना, क्योंकि 1 नंबर में या 2 नंबर में वो पूछ सकता है इसका फॉर्मूले के बारे में भी। तो NAV क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ 1-2 ना देकर वो क्या दे सकता है, VVA और V भी दे सकता है। A मतलब एयर, V मतलब वैक्यूम दे सकता है, आइस और एयर भी दे सकता है ना। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आइस विद रिस्पेक्ट टू द एयर, ठीक है। ऐसे वैक्यूम और ग्लास का भी वो दे सकता है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे मतलब जो बाद वाला है उसको ऊपर लिखना है और जो पहले वाला है उसको बाद में नीचे लिखना है आपको। तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू क्या, विद रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है। ये तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था। ये जो राइट साइड में आपको दिख रहा है बेटा, ये सारे के सारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और ये आपका क्या हो जाएगा, वेलोसिटी है, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है। कुछ आपको 1-2 फॉर्मूले और याद रखने हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा और एक बार थोड़ा सा बस पढ़ के चले जाइएगा, और एग्जाम में 1 नंबर में आपका आ सकता है, ठीक है। यहाँ से आई होप कि आपको जो है अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।